द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, सीजियम, कैल्शियम। अच्छा चलो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दे रखा हुआ है, पोटेशियम दे रखा हुआ है, रुबिडियम दे रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नीशियम दे रखा हुआ है, अच्छा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम दे रखा हुआ है, कैल्शियम दे रखा हुआ है, ये प्लस 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 2 प्लस 2 प्लस। अच्छा अब इसमें से हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी। अब तुमको यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि जिसका चार्ज ज़्यादा होता है, हायर चार्ज हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब अगर ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा। ठीक, अगर साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक, इतने दोनों से काम तुम्हारा चल जाएगा। तुमको हाइड्रेशन एंथैल्पी पहचाननी आनी चाहिए। तुमको यहाँ से थोड़ा सा ये भी चाहो तो देख लो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है। हाइड्रेशन एंथैल्पी सिर्फ वही है कि हम लोग कितने मोल ऑफ गैसियस आयन को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में। मतलब अब भाई डिसॉल्व कर रहे हैं यानी मिला रहे हैं यानी अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये बस वही चीज है, इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन dissolve in water to form hydrated ion. It is always negative because energy is released during the process. इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा H है, डेल्टा H हाइड्रेशन है, H ये हाइड्रेशन बता रहा है, डेल्टा H हमारे पास एंथैल्पी होता है। ठीक, तो ये हमेशा निगेटिव रहेगा। अब डिपेंड कैसे कर रहा है, चार्ज ऑफ आयन होंगे हायर चार्ज मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनिक रेडियस जितना छोटा आयन उतना मतलब उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ से तुम लोग को अब इतनी बात समझ आई होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा अब यहाँ से एक बात बताओ, तो यहाँ पे सबसे छोटा, आज तुम लोग ने पढ़ा हुआ है ना, लेफ्ट से राइट जाते वक्त साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो अब एक बार बताओ, ये S ब्लॉक है, ठीक, ये हमारे पास ग्रुप S2 यानी ग्रुप 2 है। तो लेफ्ट से राइट जाते पहले पोटेशियम आता है फिर मैग्नीशियम आ रहा है। अरे मतलब उसके नीचे वाला, पहले पोटेशियम आ रहा है फिर कैल्शियम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, सोडियम होता है तो मैग्नीशियम होता है। तो लेफ्ट से राइट जाते हो तो इसका मतलब साइज कम होगा, तो मैग्नीशियम का साइज भी छोटा है और चार्ज भी ज्यादा है पोटेशियम से। तो इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैग्नीशियम की। ठीक है, तो पहले मैग्नीशियम ले लिया। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम लोग को कौन आएगा, कैल्शियम की पोटेशियम, इसके बाद हमारे पास आएगा कैल्शियम। क्यों, क्योंकि उसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है और चार्ज भी ज्यादा है। तो मैग्नीशियम का साइज छोटा था तो इसीलिए मैग्नीशियम पहले आ गया। अब कौन आएगा, अब एक बार बताओ, यहाँ पे इसका साइज छोटा है, फिर इसका साइज बड़ा है, फिर इसका साइज बड़ा, तो सबसे छोटा साइज किसका है, पोटेशियम का, फिर हमारे पास रुबिडियम का, फिर हमारे पास कौन आ जाएगा, सीजियम का। क्योंकि यहाँ पे सबके चार्ज सेम है तो हमने साइज के अकॉर्डिंग देख लिया। बस अब समझ आया पक्का अच्छे से। तो हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो देखते हैं हमारे पास ऐसा कौन है भाई। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मैग्नीशियम यानी सी सबसे पहले आ रहा है, तो सी यानी ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास ई कैल्शियम आ रहा है तो सी ई, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद पोटेशियम ए, फिर उसके बाद पोटेशियम रुबिडियम बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर उसके नहीं है, यहाँ तो गलत हो गया, तो हमारे पास डी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया मेरे पास, करेक्ट हो गया।